हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये वीडियो थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि इस एक वीडियो में रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा लगभग ओवरव्यू खत्म करेंगे। पूरा इंट्रोडक्शन समझ लिया, फिर पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो जिसको देखना है देखे, नहीं तो फिर आओ तो वेलकम, जाओ तो वेलकम। स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम तो समझ आ रहा है। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ गैसेस, मतलब ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना। अभी तक यही पढ़ा होगा कि रेस्पिरेशन होता है, लेकिन ये एक्यूरेट डेफिनेशन सही नहीं है। इसमें ये गलत भी है। अगर देखा जाए तो जो ऑक्सीजन लेते हो, जो इन्वायरमेंट में वो लोगे, जो छोड़ोगे उसमें भी ऑक्सीजन होती है कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा, लेकिन बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि इन कंपेरिजन जब ऑक्सीजन लेते हो ड्यूरिंग इंस्पायरेशन या फिर इनहेलेशन, उतने समय से ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। तो सबसे रेस्पिरेटरी सिस्टम में पूरा देखेंगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है, इनहेलेशन एक्सहेलेशन क्या होता है, डायफ्राम का रिलेशन लंग्स से क्या होता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और जितनी लंग्स की वॉल्यूम होती हैं, टाइडल वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये सब आज डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या है? इसमें दो टाइप के ऑर्गन आते हैं। ये वीडियो केवल ओवरव्यू के लिए है, बाकी का और मैं बाद में बताऊंगा। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। जो अपर में आता है वो है सबसे पहले नोज या फिर नेजल कैविटी, नोज या फिर नेजल कैविटी। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में नोज आएगी, फिर फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स। ये अपर में आते हैं। इधर आता है ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एल्वेलाई, लंग्स। ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आते हैं। तो ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सबसे पहले डिवीजन होता है। जो फेरिंग्स होता है वो डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी दोनों सिस्टम में आता है। इस वीडियो में मैं केवल ओवरव्यू बताऊंगा, बाकी का जो आगे वीडियो आएंगे उसमें से एक एक टॉपिक वाइज बताया जाएगा। नोज क्या है, नोज की हाइट क्या है, नोज की विड्थ क्या है। जैसे नोज की हाइट जो है लगभग 5 सेंटीमीटर होती है, जो अगर इंटीरियर पोस्टीरियर पूछा जाएगा तो 5 to 7 सेंटीमीटर होती है। तो ये सब आगे बताएंगे। फिर नोज में दो नॉस्ट्रिल्स होते हैं, नोज के ओपनिंग को नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं। तो ये चीजें जो है आगे की वीडियो में बताई जाएंगी। बस इसमें केवल ओवरव्यू बताया जाएगा कि रेस्पिरेशन होता कैसे है। जैसे मुंह से है तो तुम सांस भी ले सकते हो और खाना भी खा सकते हो नोज से, मुंह से। जो एनजी ट्यूब पड़ी होती है उसमें खाना भी नाक से जाता है। तो यहाँ पे तुम्हारे दो पाइप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हो। तो एक होती है ट्रैकिया, एक होती है इसोफेगस। जैसे इसमें मैंने बताया ट्रैकिया, ट्रैकिया एयर को लेकर जाती है। एयर मतलब हवा, हवा मतलब विंड पाइप, तो ट्रैकिया को बोलते हैं विंड पाइप। विंड पाइप ट्रैकिया की हाइट होती है लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर। फिर ब्रोंकाई, जब ट्रैकिया दो में डिवाइड होती है, मान लो जैसे ये ट्रैकिया है, फिर जब ये ट्रैकिया दो में डिवाइड होती है, इसे इन्हें ब्रोंकाई बोल देते हैं। ब्रोंकाई जो है प्लूरल वर्ड है, उसी का ब्रोंकस सिंगुलर वर्ड। अगर एक पूछा जाएगा तो ब्रोंकस, दोनों का पूछा जाएगा तो ब्रोंकाई। ये ट्रैकिया में 16 to 20 सी शेप रिंग्स पाई जाती हैं। जो ट्रैकिया होती है वो गले में, मतलब नेक में इंटीरियर साइड में प्रेजेंट होगी, और जो इसोफेगस होती है फूड पाइप, वो पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट होती है। जैसे मान लो ये ट्रैकिया है तो इसके पीछे में इधर इसोफेगस होगी। इसोफेगस नीचे जाके किससे अटैच होगी? स्टमक से। ये सब आगे पढ़ोगे, बस इसमें ओवरव्यू देखना है। तो नोज का बता दिया। नोज क्या होता है? नोज में हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जो एयर को फिल्टर करते हैं। फिर फेरिंग्स, फेरिंग्स के 3 पार्ट होते हैं। पहले सबसे पहले नोज है, फिर ओरल कैविटी, फिर लैरिंग्स। तो जो नोज के पीछे है वो नेजोफेरिंग्स, जो ओरल मतलब माउथ, जो माउथ के पीछे उसे बोलते हैं ओरल ओरोफेरिंग्स, जो लैरिंग्स के पीछे उसे बोलते हैं लैरिंगोफेरिंग्स। तो इसके 3 पार्ट होते हैं, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स। फिर जो लैरिंग्स होता है, ये भी क्या है? ये पाथवे प्रोवाइड करता है। जो फेरिंग्स होता है ये पाथवे प्रोवाइड करता है फूड को और एयर दोनों को। फूड, एयर, वाटर, जो भी लिखना है सबको पाथवे प्रोवाइड करता है फेरिंग्स। फेरिंग जैसे यहाँ पे मैंने बता दिया, लैरिंग्स जो होगा केवल इधर आएगा ट्रैकिया के पास। लेकिन जो फेरिंग्स होगा, मान लो जैसे फेरिंग्स है तो इससे इसोफेगस
और ट्रैकिया, मतलब ये दोनों को पाथवे, इसको भी और इसको भी, दोनों को पाथवे प्रोवाइड करता है, वो होता है फेरिंग्स। लैरिंग्स को बोलते हैं वॉइस बॉक्स। वॉइस मतलब वही आवाज, VOICE, वॉइस बॉक्स। फिर लैरिंग्स में होता क्या है, ग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस, वोकल कॉर्ड, ये सब आगे की वीडियो में देखोगे। बस अभी के लिए इतना बहुत है। पर फेरिंग्स की जो हाइट होती है लगभग होती है 12 सेंटीमीटर। फेरिंग्स की और ट्रैकिया की हाइट लगभग सेम होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर, इसकी भी लगभग 12 सेंटीमीटर। लैरिंग्स की हाइट लगभग 4 सेंटीमीटर होती है। लैरिंग्स में इतना ही है। लैरिंग्स में जो ये एक हायोइड बोन होती है, एडम्स एप्पल होता है जो उठा हुआ नेक में पार्ट होता है, इसे बोलते हैं एडम्स एप्पल। और एक हायोइड बोन भी, हायोइड बोन हैंगिंग बोन होती है। जो नेक में हैंगिंग मतलब जो हायोइड बोन ऐसी बोन होती है जो किसी अदर बोन से कनेक्ट नहीं होती है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इतना काफी है। और इसके डीप में जो आगे के लेक्चर आएंगे उसमें पढ़ोगे। तो जो एयर है, जो इमेज इसकी है, इमेज वगैरह साइड में दिखेंगी वो देख लेना। इमेज में क्या होगा, आपको दिखेगा कि हाँ कैसे दो, यहाँ से दो पाइप है, एक ट्रैकिया एक इसोफेगस। ट्रैकिया जो है मतलब विंड पाइप, विंड मतलब हवा कहाँ जाएगी, लंग्स में, मतलब फेफड़ों में। तो जो विंड पाइप होगी वो कनेक्ट होगी लंग्स में। और जो फूड पाइप होगी, खाना कहाँ जाएगा, पेट में, मतलब स्टमक में जो फूड पाइप होगी वो स्टमक से कनेक्ट होगी। स्टमक थोड़ा सा नीचे होगा, फेफड़े थोड़ा सा ऊपर होंगे। तो जो स्टमक वाली मतलब जो ट्रैकिया है उसकी हाइट थोड़ा कम होगी, इसोफेगस की हाइट थोड़ा ज्यादा होगी। ट्रैकिया की हाइट पढ़ोगे लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर, इसोफेगस की हाइट पढ़ोगे अभी डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ोगे 22 से 23 सेंटीमीटर, लगभग 23 सेंटीमीटर। ट्रैकिया बता दे, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई बता दे। जब ट्रैकिया दो में डिवाइड होती है उसे ब्रोंकाई बोलते हैं। और ये जहां पे डिवाइड होती है, ये मान लो जैसे यहां से डिवाइड हो रही है, इस पार्ट को बोलते हैं करीना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है जब सक्शन करते हैं। सक्शन मतलब जब एक्सेसिव सिक्रीशंस होते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के, जो भी माउथ में जैसे सलाइवा हो गया, स्पुटम हो गया, सबको जो निकालते हैं पाइप डाल के, उसे बोलते हैं सक्शन। जो सक्शन करते हैं तो सक्शन मैक्सिमम यहां तक करना चाहिए, करीना से 1 इंच ऊपर तक। अगर करीना को टच करेगा तो पेशेंट को कफिंग होगी, खांसी आएगी ड्यूरिंग सक्शन। ये फंडामेंटल का था वैसे, बस इतना मैंने बता दिया। ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकियोल्स, जैसे ब्रोंकाई है, फिर ब्रोंकाई 3 होती हैं, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई। जैसे एक ब्रोंकाई ये निकली, फिर ये जब आगे जाके 2 में ये हो गई प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर ये जब 2 में डिवाइड हुई, फिर इसको लिखोगे सेकेंडरी ब्रोंकाई। फिर ये आगे तीसरी में डिवाइड हुई, तब इसको लिखोगे टर्सरी ब्रोंकाई। तो ऐसे ब्रोंकाई 3 होती हैं। और ये एलोलाई बता दिया, एयर, ये जो जैसे ब्रोंकाई मैंने बताया प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, उसके बाद जो ब्रोंकियोल्स होता है वो बस मान लो जैसे ये एलोलाई है, तो ये जो एलोलाई को ब्रोंकाई से लाके कनेक्ट करता है होता है ब्रोंकियोल्स। एलोलाई जहाँ पे गैस का एक्सचेंज होता है उसे बोलते हैं एलोलाई। कितनी एलोलाई होती हैं, तो लगभग 300 to 500 एलोलाई एक एडल्ट पर्सन में होती हैं। 300 से 500 मिलियन एलोलाई एक एडल्ट पर्सन में होती हैं। इसमें लगभग इतना ही काफी है। फिर आता है लंग्स। लंग्स कितने होते हैं, 2, लेफ्ट और राइट। लंग्स भी पढ़ोगे ना, लेफ्ट राइट 2 फेफड़े होते हैं। जो राइट वाला, जैसे राइट लंग्स इधर, लेफ्ट लंग्स। देखो जो राइट लंग्स होगा, ये इसमें होंगे 3 लोब। इसमें देखो वर्ड ज्यादा है राइट में, लेफ्ट में 4 ही वर्ड हैं और राइट में 5 वर्ड हैं। तो जिधर ज्यादा लोब होंगे वो होगा राइट। 3 लोब होंगे राइट लंग्स में, और लेफ्ट लंग में 2 लोब होंगे। अगर पूछा जाए 2 लोब क्यों होते हैं, क्योंकि लेफ्ट साइड में ही हार्ट प्रेजेंट होता है, वो डायग्राम में आप देख सकते हैं। फिर एक चीज होती है इसमें फिशर, इधर होते हैं 2 फिशर, इधर होता है 1 फिशर लेफ्ट में। फिशर का मतलब होता है, मान लो जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ छोटा सा बना रहा हूं, ये जैसे लंग्स हो गया, ये लेफ्ट। देखो जब लंग्स को लेफ्ट राइट लिखना होगा, जैसे सामने तुम्हारे कॉपी हो, बोर्ड हो, कुछ भी है, तो हाथ का अपने जस्ट अपोजिट ऐसे सामने हाथ रखोगे, ऐसे जैसे लंग्स मैंने बनाया इसके सामने हाथ रखूंगा। जैसे मेरा ये राइट हैंड है तो मैं इसको लेफ्ट लिखूंगा, उल्टा लिखते हैं अपोजिट। ये हो गया लेफ्ट लंग्स, ये हो गया राइट लंग्स। तो राइट साइड में कितने लोब हैं, 3 बनाने हैं, तो 2 जगह डिवाइड करोगे। एक होता है ये हॉरिजॉन्टल फिशर, एक होता है ऑब्लिक
फिशर का मतलब होता है जो इसको डिवाइड करे, जैसे दो लाइनें मैंने खींच दी, ये तो बस यही फिशर है, एक ये और एक ये, इधर एक ही फिशर होता है केवल ऑब्लिक। तो इसमें लोब कितने हुए, अपर मिडल लोअर, ठीक है। फिर सुपीरियर मिडियल और इंफीरियर, और इसमें सुपीरियर इंफीरियर, दो लोब ऐसे बोल सकते हो, लेफ्ट में दो लोब, राइट में तीन लोब, जितने खाने हैं वो हो गए तुम्हारे लोब, और जिससे ये डिवाइड हुए हैं उसे बोलते हैं फिशर। ये लाइनें बनाई है मैंने, एक ये एक ये है फिशर, इधर एक फिशर इधर दो फिशर। फिर लंग्स जो होता है ये कवर होता है, एक कवरिंग, जैसे इंसान जैसे कपड़ा पहनता है वैसे लंग्स भी एक कवरिंग से होता है, जैसे इसे बोलते हैं प्लूरा। प्लूरा दो से मिलके बनती है, विसरल प्लूरा, पैराइटल प्लूरा। विसरल प्लूरा जैसे ये इसमें मैंने मान लो जैसे दो बना दी, एक ये एक ये, तो ये होगी विसरल प्लूरा, इनर है मतलब विसरल प्लूरा है, और ये आउटर है मतलब पैराइटल प्लूरा। प्लूरा की स्पेलिंग है PLEURA। प्लूरा जो कवरिंग ऑफ लंग्स है उसे बोलते हैं प्लूरा। प्लूरा दो के मिलने से बनती है, विसरल प्लूरा, पैराइटल प्लूरा। लंग्स में इतना गैस का एक्सचेंज ये सब होता है। लेकिन अभी एक चीज मैंने इसमें नहीं बताया, वो होता है इन्वायरमेंट गैसेस। गैस का तो एक्सचेंज, इनहेलेशन मतलब सांस को अंदर लेना, एक्सहेलेशन मतलब सांस को बाहर करना, ये सबको सबको मालूम है। इनहेलेशन या फिर इंस्पायरेशन या फिर ब्रीथ इन, तीनों का मतलब एक है। हाँ, इन्वायरमेंट गैसेस जिसको मालूम है अच्छी बात है, नहीं मालूम है ये इसके बाद वाला नहीं मालूम होगा। इन्वायरमेंट गैसेस में कौन कौन सी होती हैं, इन्वायरमेंट में कौन कौन सी गैसें होती हैं, तो 78% नाइट्रोजन होती है, 21% ऑक्सीजन होती है, और 1% में अदर गैसेस होती हैं। अदर गैसेस, इस 1% में 0.04% CO2 होती है। तो CO2 का लेवल नॉर्मल एनवायरनमेंट में कितना दिख रहा है, बहुत कम है ना। तो यही तुम जब सांस लोगे, जैसे नॉर्मल पेशेंट है जो कमरे में है, कहीं खुले में, मतलब उसको कोई ऑक्सीजन डिवाइस नहीं लगी, हॉस्पिटल में नहीं है, कुछ ऑक्सीजन का वेंटिलेटर या फिर कोई ऑक्सीजन मास्क, नजल कैंडला कुछ नहीं लगा है, तो वो यही सांस से इनहेल करेगा। इनको इन्वायरमेंट गैसेस बोल सकते हो या फिर इंस्पायरेटरी गैसेस। इंस्पायरेटरी, अरे जो इन्वायरमेंट में, जो कमरे में गैस है, जो इन्वायरमेंट में, वही तो गैस इंस्पायर करोगे, इनहेल करोगे ना। इंस्पायरेटरी गैसेस या फिर इनहेलेशन गैसेस। और इसको क्या बोल सकते हो, इंस्पायरेटरी, इनहेलेशन या फिर ब्रीथिंग। ब्रीथिंग होता है ना, मतलब सांस लेना, तो इसमें ब्रीथ एक होता है, ब्रीथ BREATH, एक होता है ब्रीथ इन। ब्रीथ इन मतलब सांस को अंदर लेना है। तो इन तीनों वर्ड का मतलब सेम है, इंस्पायरेशन, इंस्पायरेटरी गैसेस, इनहेलेशन गैसेस, ब्रीथ इन गैसेस, तीनों का मतलब सेम है। तो ये जो गैसें हैं इनको इस नाम से भी बता सकते हो, इन्वायरमेंट गैस के नाम से भी बोल सकते हो। ये नॉर्मल यही गैसें सांस ली जाती है जो। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है, ये तो इंस्पायर मतलब ये सांस जो लिए वो गैसें हो गई। फिर जब तुम सांस को बाहर करोगे मतलब एक्सहेलेशन। ये इन्वायरमेंट गैसेस जो बताइए ये याद रखना, ये कॉन्सेप्ट भी समझ आएगा थोड़ा बहुत। यहाँ पे मेनली 21 वाला ये याद रखना है, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04%। ये दो चीजें तो मेन है इसमें, क्योंकि O2 CO2 ही पढ़ना है। अब तुमको वो वाली डेफिनेशन अभी थोड़ा सा गलत लगेगी, जो ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, ये रेस्पिरेशन होता है। इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन या फिर ब्रीथिंग। जो ये पढ़ा होगा अब ये डेफिनेशन तुमको गलत लगेगी। जैसे इनहेलेशन में तुमने पढ़ा, इनहेलेशन में क्या पढ़ा अभी, कि जो ऑक्सीजन है O2 21% और CO2 0.04%। ये इनहेलेशन में पढ़ लिया। इनहेलेशन, ब्रीथ इन, इंस्पायरेशन सबका मतलब वही है, सांस जब लेते हो तो ये इतनी ऑक्सीजन इतनी कार्बन डाइऑक्साइड जाती है। फिर होता है एक्सहेलेशन।
मतलब सांस को बाहर करना। एक्सहेलेशन में कौन कौन सी गैसें होती हैं, तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ भी होगी, बस इधर जितना ऑक्सीजन कम होगी उतना ही इधर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी। सांस लिया था तुमने तब थी तुम्हारे पास ये 16 मतलब 21 मतलब 21। जब सांस छोड़ोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ पे 0.04 था वहां पे हो जाएगा 4.4%। कहीं कहीं पे केवल 4% लिखा हुआ होगा, वो भी गलत नहीं है, क्योंकि जब 5 के आगे की संख्या जब 0.5 के कम होती है तो कभी कभी केवल 4 लिख दोगे, केवल 4 लिख दोगे। 4.4 है, 4.5 तो है नहीं, कभी कभी पूरा पूरा लिख देते हैं, तो 4.4 गूगल में देखोगे तो यही आएगा, बुक्स में देखोगे केवल 4 लिखा होगा, दोनों सही है। फिर ऑक्सीजन इधर ये जितना बढ़ गया है उधर इतना कम कर दो। जैसे यहाँ पे जैसे ये था 0.04 मतलब बहुत कम था, ये जितना ये बढ़ा है उतना ही उधर कम कर दो, तो 4.5 कम हुआ, लगभग 5 उधर कम कर दो, तो ये तुमको मिलेगा 16% या फिर 16.4%। ये दोनों सही है, पॉइंट आगे 4 लिखा हो तब भी, नहीं तो बस 16.4 याद रखो, या फिर 16.4 और 4.4। तो जब तुम सांस निकालते हो, जब सांस छोड़ते हो, उसमें भी ऑक्सीजन की मात्रा 16% होती है। तो जब भी अब इनहेलेशन लिखोगे तो ऑक्सीजन के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड ये और ये दोनों लिखोगे, और एक्सहेलेशन जब सांस छोड़ते हो उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा मात्रा होती है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन 16% बाहर कर रहे हो, और कार्बन डाइऑक्साइड जितना इधर कम हुआ इतना इधर बढ़ा लो। कार्बन डाइऑक्साइड इधर 0.04 था, यहाँ 4.4 हो गया, इधर 21 था ऑक्सीजन, इधर 16 हो गया। जितना इधर बढ़ गया कार्बन डाइऑक्साइड उतना ऑक्सीजन कम हो गया। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से, जो बॉडी में ऑक्सीजन गई थी, बॉडी में कहाँ गई, सबसे पहले ओरल कैविटी या फिर नोज, नेजल कैविटी, उसके बाद क्या बताए थे, फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, उसके बाद ट्रेकिया। ट्रेकिया दो में डिवाइड होती है, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद में प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी ब्रोंकाई थी, फिर ब्रोंकियोल्स, एलोलाई। एलोलाई में गैस का एक्सचेंज हुआ था। गैस का एक्सचेंज किसके साथ अगर पूछा जाए तो ब्लड जो आता है, जितना वेन्स का ब्लड होता है, डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड जो आता है लंग्स में ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, तो एलोलाई में मेनली गैस का एक्सचेंज वहां पे होगा, और वही जो उस ब्लड में गैसें थी वो निकल के आ जाती है, वही बोलते हैं एक्सपायरेशन गैसेस। तो अब इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की जो डिफिनीशन, इसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का वैल्यू याद रखना। अब एक चीज इसमें मेन और है, तुम लोग वही पढ़ोगे, माउथ टू माउथ सीपीआर। माउथ टू माउथ सीपीआर का मतलब होता है, सीपीआर में क्या होता है, अब उसमें चलता है सीएबी। तब सीएबी का मतलब है, सीएबी कंप्रेशन एयरवे ब्रीथिंग। सबसे पहले उसको कंप्रेस करो, दबाओ, उसके बाद में एयरवे मेंटेन करो। एयरवे मेंटेन करने की दो टेक्निक्स होती हैं, जाथस्ट मैन्युअर एंड हेड टिल्ट चिन लिफ्ट। हो सकता है भी ये चीज ना समझ आए, बस समझ लो कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। फिर इसमें ब्रीथिंग, तो जो ब्रीथिंग देते हैं माउथ टू माउथ, पेशेंट के मुंह में फूंकते हैं, माउथ टू माउथ, पेशेंट का मुंह हो गया और तुम्हारा जो सीपीआर देगा उसका, तो माउथ टू माउथ ब्रीथिंग जब तुम दोगे किसी को, अपनी सांस फूंकोगे तो कौन सी गैस होगी तुम्हारी, जो तुम एक्सहेल करोगे, जो सांस बाहर निकालोगे वही तो दूसरे को फूंकोगे ना। तो पूछा जाता है सीपीआर में कौन सी गैस यूज होती है, कितने परसेंट ऑक्सीजन कितने परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड, अगर माउथ टू माउथ ब्रीथिंग। तो जब माउथ टू माउथ किसी को ब्रीथिंग दे रहे हो तो जो एक्सपायरेशन करोगे या फिर जो एक्सहेलेशन करोगे, जो सांस मुंह से तुम बाहर करोगे वही तो दूसरे पेशेंट को दोगे, तो उसका जो लेवल होगा, ये जो परसेंटेज होगा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को, जो एक्सहेलेशन गैसेस का होगा, वही माउथ टू माउथ सीपीआर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का नॉर्मल लेवल होता है। ये इतना हो गया। अब एक बार बस आप लोग को ओवरव्यू बता दूंगा जो बताया था भी वॉल्यूम्स का। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टोटल लंग कैपेसिटी। देखो टाइडल वॉल्यूम का मतलब होता है, जैसे नॉर्मल अभी मैं पढ़ा रहा हूं या फिर खाना खाते समय या फिर लिखते पढ़ते समय, मतलब नॉर्मल बॉडी फंक्शन या फिर रेस्ट कंडीशन में जितनी तुम अमाउंट ऑफ एयर इनहेल करते हो और एक्सहेल करते हो नॉर्मल में, कोई और एक्सेसिव बॉडी एक्टिविटी ना हो, रनिंग वगैरह एक्सरसाइज वगैरह ना हो रही हो, तो उस समय जितना अमाउंट ऑफ एयर तुम इनहेल और एक्सहेल करते हो उसे बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम कितनी होती है नॉर्मल, तो 500 वॉल्यूम 500 ml होती है, इसका एक फार्मूला भी होता है, आगे बता दूंगा वो। रेसिडुअल वॉल्यूम का मतलब होता है, रेसिड्यू का मतलब होता है कोई चीज का बचा रह जाना, शेष रह जाना। तो तुम कितने भी सांस लंग्स से बाहर फूंकने की कोशिश कर लो, कितना भी पूरा तुम सांस बाहर निकाल दो, लेकिन जो लंग्स में एयर बची रह जाती है उसे बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। वो होती है 1200 ml लगभग, कहीं कहीं 1000 से 1200 मिलेगा, वो कुछ गलत नहीं है, सही है।
इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी मतलब सांस लेना है, रिजर्व वॉल्यूम तुमने टाइडल वॉल्यूम तो सांस ले लिया, नॉर्मल सांस जैसे मैंने लिया 500 ml हो गई, ये सांस निकालने के पहले इतनी सांस लिया, फिर और कितनी ज्यादा घसीट सकते हो, वो होती है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की मतलब और तुम कितनी इंस्पायर और कितना तुम इंस्पायर कर सकते हो, मतलब कितना और इनहेल कर सकते हो टाइडल वॉल्यूम के बाद में। टाइडल वॉल्यूम जैसे तुमने 500 ml सांस ले लिया नॉर्मल, उसके बाद और तुम कितना और इनहेल कर सकते हो फोर्सफुल्ली, वो होती है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये लगभग होती है 3100 से 3300 ml। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये भी लगभग वही 1000 से 1200 ml। टीएलसी मतलब टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी जो होती है वो 12 12 24 ये होती है लगभग 6 लीटर के आसपास, 6000 ml बोल सकते हो या फिर 6 लीटर। अब इसको निकालते कैसे, इन सबको जोड़ दो, जो आएगा वही होता है। अब अगर इसको इसको जोड़ोगे तो 12 5 मतलब 12 5 1700, 17 और 33, 17 33 हो जाएगा 50 मतलब 5000 लीटर 5000 ml और प्लस 1000 ये तो 6000 हो गया। इन सबको जोड़ दो, ये चारों को जोड़ दो, इनको सबको प्लस कर दो, जितना आएगा वही टोटल लंग कैपेसिटी होती है जो है 6000 ml या फिर 6 लीटर बोल सकते हो इसको। ये कुछ मेन मैंने बता दिया पॉइंट्स, ये केवल रेस्पिरेटरी सिस्टम का इंट्रोडक्शन था और आगे इसके एक एक ऑर्गन्स को हम लोग समझेंगे, क्या होते हैं, कौन कौन से ऑर्गन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कैसे कैसे वर्क करते हैं, क्या क्या इनका फंक्शन होता है, और जितनी चीजें हैं वायलूम से रिलेटेड इसके जितने सारे नोट्स हैं पीडीएफ नोट्स के तरीके होंगे वो स्लाइड्स के थ्रू वीडियो में मिल जाएंगे। तो नोट्स आगे की वीडियो में मिलेंगे, इसमें बस मैंने इंट्रोडक्शन बताया कि होता क्या है रेस्पिरेटरी सिस्टम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। समझ आया हो तो लाइक करना, नहीं तो ना करना, समझ आया तो शेयर भी कर देना।